हेलो दोस्तों, अगर नसीर चाहता है कि मेरा घर बर्बाद ना हो, मेरा घर आसमा के साथ ही बसर है, तो नसीर को चाहिए कि इसे आसमा को किसी तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करे। उसे सारी बात समझाए कि भाई मैं इस वजह से उस औरत के पीछे भाग रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ निकलवाना चाहता हूँ। अब आसमा के दिल में गलत फहमी पैदा हो चुकी है और वो जिस हिसाब से नसीर को नोट करती जा रही है, तो ऐसा ऐसा आसमा के दिल में नफरत पैदा होती जा रही है। अगर अगली किस्त में नसीर इसे क्लियरनेस नहीं देता, सारी बात नहीं समझाता आराम के साथ, तो मुझसे लिखकर ले लेना कि आसमा ये घर छोड़कर चली जाएगी। अब क्या हो सकता है आने वाली साथ में, क्या कोई आसमा इस तरह से बड़ा कदम उठा सकती है? क्या नसीर के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि मैं आसमा को समझा पाऊँ? मकसद में क्या नसीर कामयाब हो जाएगा? जिस वक्त बेबी बाजी की डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद अज़हर को ये लगा था कि अब मैं इस घर की बड़ी बन चुकी हूँ और सारे के सारे मेरे हुक्म को तस्लीम करेंगे। मैं जो बात भी करूँगी सारे के सारे इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और मेरे आगे किसी किस्म का कोई भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन बेबी बाजी के जाने के बाद अज़हर को कोई घास तक नहीं डालता, सही तरह से बात तक नहीं करता, उल्टा इसके ऊपर फुप्पू आकर बैठ गई है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, वो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है और इस मामले पे अज़हर को बड़ा दुख होता है, साथ में गुस्सा भी होता है कि भाई कोई मेरी बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, मुझे कोई इस घर के अंदर वो वाली वैल्यू क्यों नहीं देता। इसी वजह से ये परेशान बैठी होती है। एक तो आसमा इससे नाराज़ होती है क्योंकि आसमा बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि देखिए ऐसा आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फ़रद भी थोड़ी बहुत अज़हर से नाराज़ होती है, तो फ़रद इसके लिए चाय लेकर आती है। अज़हर थोड़ी सी नाराज़ होती है तो फ़रद आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाभी जी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप इस हमसे नाराज़ ना हो, इससे अपना मूड ठीक कर ले। तो अज़हर ये बात सुनती है तो फ़रद को जवाब देती है और कहती है कि भाई जिस वक्त बेबी बाजी की डेथ हुई थी तो उसके बाद मुझे लगा था कि इस घर की मैं बड़ी बन चुकी हूँ, इस घर की अब मैं बड़ी हूँ और सारे के सारे मेरी इज्जत करेंगे, मेरे साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे घास नहीं डालता, यहाँ पर तो कोई मेरी बात तक नहीं मानता। अज़हर को इस मामले पर बड़ा गुस्सा होता है और सबसे जो ज़्यादा गुस्सा होता है ना, ये से फुप्पू के ऊपर होता है और ये चाहती है कि भाई जमाल मेरी बात माने और फुप्पू को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दे। लेकिन जमाल ऐसा बिल्कुल तक नहीं करता। फ़रद यहाँ पर अज़हर को समझाएगी, इसे कहेगी भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आप अपने आप को ठीक करें। जब आप ठीक हो जाएंगी तो सारे के सारे आपकी बात भी मानना शुरू कर देंगे। देखते हैं कि अज़हर ठीक होती है या नहीं। अब आगे देखें ना, फुप्पू की जो सोच है ना, वो अभी भी नेगेटिव ही सोच है। उसे इस घर के अंदर इतनी इज्जत मिली हुई है, उसे इस घर के अंदर इतना प्यार मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जो अज़हर के क्लोज पहले होती है गुलशारा बेगम, वो अब फुप्पू के क्लोज हो चुकी है, तो ये फुप्पू के पास आती है और आकर जो बात करती है इसके दिल में इतनी नफरत डालती है कि भाई फुप्पू और भी ज़्यादा अज़हर के खिलाफ हो जाए। इसे कहती है कि भाई अज़हर ने बेबी बाजी को इतना जलील और ख्वार किया कि बेड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गई और इसे माफ़ी मांगने का मौका तक नहीं मिला, इसे टाइम तक नहीं मिला कि ये जाकर माफ़ी मांगे। अभी भी देखें कि ये बिल्कुल अपनी मनमानी करती है, इस घर के ऊपर राज करती है। तो आप एक दफ़ा जो है वो ज़रूर बात करें जमाल के साथ, उसे समझें ताकि अज़हर को थोड़ी बहुत अपनी औकात याद ले जाए। अब फुप्पू खिलाफ हो चुकी है अज़हर की, ये पहले भी खिलाफ थी, लेकिन जब से अज़हर ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है ना, तो उसके बाद फुप्पू अब चाहती है कि किसी भी तरह से जमाल इसे इस घर से निकाल दे। ये फुप्पू के दिमाग के अंदर बातें चल रही होती, तो वहाँ पर वो जो औरत आई हुई होती है ना, ये फुप्पू के साथ बात भी करती है और कहती है कि ये जो घर है मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी किसी के नाम पर भी नहीं है, आप सारी डिटेल लेने की कोशिश करें, पता करें। अगर घर किसी के नाम पर नहीं है तो ये आप अपने नाम भी करवा सकती हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। तो फुप्पू चाहती है, जाकर जमाल के साथ बात करती है और जमाल को कहती है कि बेटा मुझे ये तो बताओ कि बेबी बाजी के जाने के बाद ये अब घर किसके नाम हो चुका है, इस घर का मालिक कौन है? हो सकता है कि फुप्पू के दिमाग के अंदर ये बात भी हो कि ये घर अज़हर के नाम तो नहीं हो चुका। तो जब जमाल ये बात सुनता है तो ये अपनी फुप्पू को इनकार कर देता है, अपनी फुप्पू को कहता है कि फुप्पू जी अभी ये घर किसी के नाम पर भी नहीं है और किसी ने कोई इसका
सोचा तक नहीं है, या किसी ने इस तरह की कोई बात तक नहीं की। जब बात की बात होगी वो देखी जाएगी। अब फुप्पू यहाँ पर बड़ी खुश होती है, उसे एक पॉइंट मिल चुका है। उसे पॉइंट तो ये मिल चुका है कि ये घर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, ये घर अपने नाम करवाएगी। शायद दूसरा ये हो सकता है कि ये अपनी बेटी की शादी जल्दी से जमाल के साथ करवाएगी, ताकि ये जो घर है ये जमाल के नाम आ जाए, और उसके बाद फिर हम ऐसा को इस घर से निकाल दें। वो के लिए जो रास्ता है ना, इसे ऐसा ऐसा साफ होता जा रहा है। जो वासिफ है, इसका जो ख्वाब होता है ये अब पूरा होने वाला होता है, क्योंकि इसे जो बिज़नेस का ऑप्शन होता है ये मिल जाता है। अब ये ऑनलाइन अपनी शॉप खोलेगा, उस पर जो भी इसकी प्रोडक्ट होगी ये उसे सेल करेगा, जूते वगैरह इस तरह की प्रोडक्ट हो सकती है। तो ये अब आता है और आकर फ़रद के साथ बात करता है। फ़रद को कहता है कि आज मेरा जो है वो ख्वाब पूरा होने वाला है। जब ये बात फ़रद सुनती है तो ये वासिफ को जवाब देती है और कहती है कि भाई आपने इतनी मेहनत की है तो लाजमी तौर पर आपका ख्वाब तो पूरा होगा। तो ये बात जब वासिफ सुनता है तो फ़रद को जवाब देते और कहते हैं कि भाई सिर्फ मेहनत नहीं की, आपका साथ भी था, आप साथ मेरे खड़ी रही, और आपकी अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप सपोर्ट मुझे करती रहेंगी तो मैं इस तरह से आगे बढ़ता रहूँगा। वासिफ और फ़रद के बीच में जो गलत फहमियाँ थी से दूर होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पहले फ़रद को ये लग रहा था कि वासिफ किसी लड़की के चक्करों में है और इसी वजह से उस लड़की के साथ मिलता है, बात करते हैं। तो अब जो फ़रद की नेगेटिव सोच थी ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो नेगेटिव सोच चल रही है आसमा की इस वक्त चल रही है। नसीर ने बात की थी उस लड़की के साथ जिसे नसीर को चूना लगाया था, तो नसीर अब कोशिश कर रहा है कि जितना भी उसने मुझे चूना लगाया था सारी की सारी चीज़ें मैं उससे निकलवा पाऊँ, पुलिस के हवाले कर पाऊँ, उससे ब्लैकमेल करूँ, ताकि सब कुछ मेरे पास वापस आ जाए और मैं खुशी के साथ आसमा को दे दूँ। ये नसीर की सोच है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो सोच है ना, ये नसीर की है। नसीर ने अपनी सोच किसी के साथ शेयर नहीं की। अगर ये सोच आसमा के साथ शेयर करता है तो फिर जो मामलात हैं ना, ख़राब मामलात चल रहे हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और नसीर को ऐसा करना होगा, अगर नहीं करेगा ना तो इसका जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा। ये किसी रेस्टोरेंट पे मुलाकात करने के लिए जाता है उस आशी के साथ, या जो भी लड़की है जो इसे पहले फंसा चुकी थी, तो इसके पीछे जाता है, तो पीछे से इसके चली जाती है आसमा भी। अब ये भी हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर आसमा भी मौजूद हो और उसे देख ले। शायद दूसरा ये भी हो सकता है कि इसके पीछे पीछे है। जब इसके पीछे आती है, नसीर इंटर होता है और वहाँ पर देखता है उसे और कॉल करने लगता है। जब कॉल करने लगता है तो पीछे से आसमा इसे पकड़ लेती है। आसमा जब इसे पकड़ती है, इसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है। नसीर मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आसमा यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई है। इसे खबर आसमा को बड़ा गुस्सा होता है। आसमा को चाहिए था कि ये प्यार से बात सुनती, आराम के साथ बात करती, लेकिन ये आराम के साथ बात नहीं करती। ये नसीर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। नसीर को कहती है कि नसीर जैन जैन आपकी जो महबूबा है, आपकी जो लवर है, वो आपका वेट कर रही है, आप उसके पास दें। अब नसीर जहाँ पर आसमा को चुप कराने की कोशिश करता है, इसके मुंह पे हाथ रखता है कि यार ये शोर ना मचाए, अगर ये शोर मचाती है तो सारा का सारा जो प्लान होगा मेरा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। लेकिन आसमा अगर देखा जाए तो आसमा अपनी जगह से बिल्कुल 100% ठीक है। आसमा की किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है। भाई गलती तुम्हारी है, तुम गलतियां कर रहे हो। अगर तुम मोहब्बत करते हो, आसमा को सब कुछ बता भी दोगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आसमा आपकी सपोर्ट करेगी, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आप उसे बताते नहीं हो और उस लड़की के पीछे भागते जा रहे हो, तो लाजमी तौर पर आसमा के दिमाग के अंदर शक पैदा हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर नसीर क्या करता है। अगर नहीं समझाता तो मामलात इतने ख़राब हो जाएंगे कि आसमा घर में जाएगी और नसीर को कहेगी कि बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले मैं बच्चे की खातिर जहाँ पर रह रही थी औलाद के लिए, लेकिन अब यहाँ पर मैं नहीं रह सकती और ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर ये घर छोड़ने की धमकी देती है तो फिर हो सकता है कि नसीर को थोड़ा सा होश वाश आ जाए और ये किसी तरह से आसमा को समझा। जब आसमा को समझाएगा तो आसमा भी इसके सामने दो तरह की बातें कर सकती है। एक तो कह सकती है कि यार छोड़ दें उसे, अपने
हाल पे, जो कुछ भी करती है करने दे, सो उसने जो कुछ भी की है करने दो, छोड़ो उसे अपने हाल पे, वो उसे जीने दो। हम आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून है, इसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, तो हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से इंजॉय करते हैं। और जो कुछ भी आपका लूटा जेवर सब कुछ, उसे हम इस ज़िंदगी में इस टाइम पे भी वापस कर सकते हैं अपनी मेहनत करके। तो नसीर को होश के नाखल लेने चाहिए और ये कभी भी ऐसा फिर ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से आसमा ने पकड़ा है नसीर को, तो क्या यहाँ पर नसीर इसे समझा देगा, क्या आसमा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर यकीन दिलाने की कोशिश करता है तो उसके बाद फिर क्या आसमा इसके यकीन के ऊपर यकीन कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया अल्लाह के बाद।